हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और जो कि मेरा कैश कोर्स जो चल रहा है आपके सामने, और आप इसको देखकर आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। तो आज जो क्रैश कोर्स का दूसरा सेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और मैं बता दूँ कि प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत सारी बातें करी है, और उसमें मैंने रिलेशन को डिफाइन किया है, डोमेन एंड रेंज जो मैंने बताया था। और उसमें मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताया है आपको, जैसे डोमेन रेंज पहचानने के लिए, और डोमेन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया कि ए क्रॉस बी आप लोग कैसे फाइंड करते हो। तो आज का सेशन जो सेशन टू जो होने वाला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और यहीं से मेनली पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है रिलेशन से यहीं से आएगा आपका। मतलब कि इससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, 5 नंबर जो है इसमें प्रूव करने के लिए आपको आता है। तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है रिलेशन का। क्योंकि मैंने बताया था, और आज मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन को डिस्कस करूंगा। और मैं प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जो आने वाला सेशन जो होगा रिलेशन का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि मैंने कल भी डिस्कस किया था। फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन जो मैंने कल भी पढ़ा था, इसके बारे में जाना था कि क्या है। तो पहला था आपका रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये जो है। दूसरा था आपका क्या, सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। ये सिमेट्रिक रिलेशन मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने कल देखा था, इसके बारे में मैंने अभी डिफिनेशन नहीं चर्चा की है, प्रीवियस क्लास में मैंने नहीं बताया। तो मैंने प्रीवियस क्लास में जो ये जो है डिफिनेशन के बारे में चर्चा नहीं किया था, ठीक है। और अगला जो है आपका एक लास्ट जो है ट्रांजिटिव, लास्ट इसको नहीं कह सकते आप, ट्रांजिटिव रिलेशन। और डी नंबर में हम लोगों ने देखा था इक्विवेलेंस रिलेशन। और यही मेनली लास्ट जो आपका रिलेशन है, इसी से क्वेश्चन आता है मोस्टली। जब भी एग्जाम में आया है क्वेश्चन आपका, तो इसी से आता है। ये जो है इंपॉर्टेंट है आपका। तो मैं बारी बारी से सारे को डिस्कस करूंगा, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते किसको है, सबसे पहला बात ये है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले, कि हर वो एलिमेंट जो सेट ए में मौजूद है, उसका उसी एलिमेंट से जब रिलेशन अगर वो बता रहा होता है, तब हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर कोई रिलेशन को डिफाइन किया गया है सेट ए में, और उसका हर एलिमेंट का रिलेशन खुद उसी एलिमेंट से होगा, तब हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात मेरी समझ आ रही होगी आपको कि मैं क्या कहा, कि ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए सेट ए, a relation is defined on a set A is said to be reflexive if every element of set A is related to its own element। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव if every element of set A is related to its own element। मतलब
कि अगर कोई, मैं बता दूं कि अगर कोई ऐसा सेट लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि x और y जो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, और हम एक ऐसा सेट लेते हैं 1 2 3, सपोज दैट एग्जांपल ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो कहता है कि x इज डिविजिबल बाय y, x इज डिविजिबल बाय y, मतलब कि x और y जो है दोनों ही नेचुरल नंबर लिया गया है। तो x को y से, तो मतलब x और y दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि x को डिविजिबल किया जा रहा है y से, मतलब कि x में 1 है तो हर नेचुरल नंबर खुद से डिविजिबल होगा कि नहीं, होगा ही बिल्कुल। मतलब कि अगर x रिलेटेड टू y ऐसा लिखा हुआ है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि x इज डिविजिबल बाय, मतलब कि एवरी नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। आपको ये पता होगा कि हर नेचुरल नंबर जो है खुद से वो डिविजिबल होता है। 1 1 से डिविजिबल होगा, 2 2 से डिविजिबल होगा, मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है। तो ये कि ये रिलेशन लिया गया है, देखिए एग्जांपल में, कि हर वो नेचुरल नंबर खुद से वो डिविजिबल होता है। जैसे मान लीजिए कि x और y में जो नेचुरल नंबर लिया गया है इस सेट से बिलोंग करता है, और ये x कह रहा है कि डिविजिबल है y से, तो मतलब x में जो 1 से स्टार्ट होगा तो y भी 1 से अगर लीजिएगा तो उसमें हर नेचुरल नंबर उसी से वो डिविजिबल हो जाएगा। मतलब कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि जितना भी कोई सेट ए को मान ले, सेट ए में जो सारा एलिमेंट्स है डिफाइन किया गया है कि अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो उसका हर एलिमेंट का जो एसोसिएशन खुद उसी एलिमेंट से होता है। मतलब 1 का 1 से ही, मतलब 1 को अगर 1 से डिविजिबल करोगे तो 1 से 1 कटेगा ही, 2 को 2 से डिविजिबल करोगे तो 2 से 2 कटेगा ही, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव। अब हम, जैसे आपको समझ आया होगा, तो एक एग्जांपल और आपके सामने मैं रखता हूं तो बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चों आपके लिए। 5 नंबर अगर बोर्ड में फिक्स करना है तो ये टॉपिक को अच्छे से आपको क्लियर करना होगा। और ये जब तक 5 नंबर आप फिक्स करने के लिए आपको तीनों ही रिलेशन आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों आएगा तभी आप इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव कर पाओगे। तो यहां पे अगर मैं ऐसा लूं L1 रिलेटेड टू L2, अब ये ऐसा रिलेशन बता रहा है कि L1 जो है पैरेलल टू L2 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि L1 जो है पैरेलल होगा L1, ऐसा हो सकता है। अगर मान लीजिए कि दो ऐसा लाइन अगर रिलेटेड है, एक दूसरे रिलेशन बता रहा है, तो अगर L1 रिलेटेड है L2 से, अगर मान लीजिए दो ऐसा लाइन लिया मैं, ये L1 है ये L2 है, तो L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L1 खुद का पैरेलल नहीं होगा क्या? ये L1 L1 का पैरेलल हो सकता है, ऐसा कंडीशन। तो अगर L1 L1 का पैरेलल हो सकता है तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब कि L1 एंड L2 बिलोंग्स टू R, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जो कि L1 और L2 जो है एक रिलेशन बता रहा है आपको, है ना। तो ये बिलोंग्स टू R, मतलब एक रिलेशन ये बता रहा है कि ये भी एक रिफ्लेक्सिव। अगर हम इसी तरीके से एग्जांपल लें, एक तो ये हो गया आपका एग्जांपल L1 रिलेटेड टू L2, ठीक है। और मैं ऐसा कहूं कि L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 का, L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 का, ठीक है। और मैं ऐसा कहूं फिर इसके बाद कि L1 जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा L1। कभी ये नहीं पॉसिबल है कि खुद ही एक लाइन खुद ही पे परपेंडिकुलर हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल कि खुद एक लाइन जो है उसी लाइन के परपेंडिकुलर होना मुश्किल है। अगर L1 और L2 अगर दो लाइन लेते हैं आप, अगर L1 है और ये L2 लाइन है, ठीक है, तो ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो सकता है। बट अगर L1 को ही L1 पे परपेंडिकुलर, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन आपका जो है, ये कंडीशन आपका जो है गलत है, मतलब ये नहीं हो पाएगा।
तो ये 3 एग्जाम्पल से अगर एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखूं तो देखिए एक एग्जाम्पल और, कि अगर कहता है ऐसा, देखिए ध्यान से, A रिलेटेड टू B, और एक ऐसा रिलेशन ये बता रहा है कि A इज द ब्रदर, A इज द ब्रदर ऑफ B। अब यहां पे ऐसा आप क्या कह सकते हो कि A इज ब्रदर ऑफ A, ये खुद का ब्रदर हो सकता है, मतलब कोई भी खुद का ब्रदर होता है क्या? आप कहीं नहीं देखे होंगे कि कोई खुद का ब्रदर ऐसा हो सकता है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब क्या, खुद से उसका रिलेशन, तो ये भी इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल नहीं हो सकता। तो कब होगा? जब खुद से उसका रिलेशन बताएगा, मतलब यहाँ देखिए L1 के पैरेलल हो सकता था, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव मतलब कि वो हर वो सेट जो जिसमें एलिमेंट बिलोंग करता है, हर वो सेट जिसमें एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, अगर उस एलिमेंट का उसके खुद ही उसी एलिमेंट से अगर रिलेशन अगर आप बता रहे हो, तभी हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बता मतलब बोल पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं बोल पाइएगा। ठीक है, तो चलिए ये अब समझ आया होगा। तो नेक्स्ट जो टाइप्स आपका है सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग बहुत जल्द जो है अभी देखने वाले हैं। तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो ए रिलेशन ऑन ए सेट A is said to be symmetric if any element है ना, कहता है कि एक रिलेशन ऑन ए सेट इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एनी एलिमेंट, है ना, AB belongs to R is such that when A is related to B and B is equally related to A। कहता है कि अगर एक सिमेट्रिक रिलेशन तभी पॉसिबल होता है जब, आप देख लीजिए, रिलेशन ऑन ए सेट इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एनी एलिमेंट AB belongs to R is such that when A is related to B and B is equally related to A। मतलब कि ऐसा कहा जा रहा है कि A is related to B और B is equally related to A, then it is possible कि सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करूं तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करता हूं, आपके सामने, है ना, देख लीजिए क्या होता है, जरा सा देखते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि 4 एग्जांपल में देखिएगा, 4 इज डिविजिबल बाय 2 एंड ऐसा मैं बोलूं कि 2 इज डिविजिबल बाय 4, क्या ये पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल कि 4 अगर 2 से डिविजिबल बाय 2, तो क्या 2 डिविजिबल होगा 4 से? नहीं, ये कंडीशन सिमेट्रिक रिलेशन के लिए नहीं ले सकते हैं आप, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ रहे हैं बात कि ये क्या कहा जा रहा है कि जितना A जिस तरीके से रिलेशन B से ले रहा है, बता रहा है, B भी उतना ही इक्वली रिलेटेड रहेगा A से, तभी आप सिमेट्रिक रिलेशन कह पाओगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं L1 को ले रहा हूं, L1 रिलेटेड टू L2, ऐसा मैं ले रहा हूं। अब ये कहता है कि L1
इज परपेंडिकुलर टू L2 अगर है तो L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1, मतलब कि ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन बता रहा है। मतलब कि L1 जो है, या फिर एक और इसमें ले सकते हो आप कि L1 रिलेटेड टू L2, अगर ऐसा है। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है देखने में, आपको बोर्ड पे नहीं दिख रहा विजिबल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे, अगर ये एग्जांपल था, अगर मान लीजिए L1 रिलेटेड टू L2 है, तो कहता है L1 पैरेलल टू L2। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि L2 भी पैरेलल हो L1 का, ये भी पॉसिबल है सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन के आपके एग्जांपल्स हैं जो कि आप इसको ले सकते हो। अगर हम कह दें कि ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर एक ऐसा, मतलब ऊपर से एग्जांपल मैं मिटाता हूं, आप एग्जांपल देख लीजिए। एक और एग्जांपल मैं ऐसा लूं कि A इज रिलेटेड टू B। अगर कहा जाए कि A इज ब्रदर ऑफ B, अगर A B का भाई है तो B इज नॉट नेसेसरी द ब्रदर ऑफ A। ये कोई जरूरी नहीं कि B उसका भाई ही हो। अगर A B का भाई है तो B इसका कोई जरूरी नहीं है कि वो इसका भाई हो, बहन भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हो कि B इज नॉट नेसेसरी that he is brother of A। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये अगर A ब्रदर है B का तो B उसका भाई ही हो, ये कोई जरूरी नहीं। दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक आपको समझ आया हो कि जितना A B से रिलेटेड है उतना ही B भी A से रिलेटेड होना चाहिए। A जितना B से रिलेटेड है, B भी A से उतना ही रिलेटेड होना चाहिए, तभी हम सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल कर पाएंगे। मतलब आपको कह पाएंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन बता रहा है। मतलब A जितना B से रिलेटेड है उतना ही B भी A से रिलेटेड होना ही चाहिए, तभी हम कह पाएंगे। मतलब B भी A से रिलेटेड होना चाहिए, A B से रिलेटेड है और B भी A से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, तभी हम सिमेट्रिक रिलेशन को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। तो कितना अच्छे से हम लोग ये दो रिलेशन को समझ पाए हैं। और ये आप बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आप इसको देख सकते हो कि अगर L1 पैरेलल है L2 का, तो क्या L2 पैरेलल नहीं होगा L1 का? क्यों नहीं बोल सकते? अगर कोई लाइन AB CD के पैरेलल है तो CD को AB के पैरेलल नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। आप ज्योमेट्री में कितने बार पढ़े होंगे, आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे आप। तो ये कितना ही अच्छा से आप समझ पाए इस सिमेट्रिक रिलेशन को। हम लोग आगे बढ़ते हैं और ट्रांजिटिव रिलेशन को समझेंगे, क्योंकि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के लिए आपको तीनों रिलेशन आना ही चाहिए। और अगर आपको ये तीनों रिलेशन आ गया तो 5 नंबर आपका फिक्स हो गया। बोर्ड में आप 5 नंबर लेकर ही आओगे, एकदम बिल्कुल लेकर आओगे। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बोर्ड में जो तैयारी अभी कर रहे हैं 2025 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग देखते हैं। देखिए, चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन को देखते हैं। सी नंबर ट्रांजिटिव रिलेशन मैंने बताया है टाइप्स में कि ट्रांजिटिव रिलेशन भी आपको मैंने बताया है। तो यहां पे देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ए रिलेशन ऑन ए सेट ए is said to be transitive if any element
A comma B comma C belongs to A such that if any element A B C belongs to A such that A is related to B and B is related to C and also A is related to C. A B से रिलेटेड होना चाहिए, B भी C से रिलेटेड होना चाहिए और A फिर से C से रिलेटेड होगा, तभी ट्रांजिटिव रिलेशन आपका पॉसिबल होगा। मतलब कहने का कि अगर कोई एलिमेंट A B C सेट A से बिलोंग कर रहा है तो ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन आपको क्या होना चाहिए कि A जो है अगर B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है और आपको क्या होना चाहिए कि A भी C से रिलेटेड होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन पॉसिबल हो पाएगा। सपोज दैट मैं एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। एग्जांपल जैसे आपके सामने मैं एग्जांपल पेश करूंगा तो आपको बिल्कुल समझ आएगा कि क्या होता है। ऐसा अगर हम बताएं कि 8 इज डिविजिबल, 3 नंबर हमारे पास है 8, 4 और 2, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कहते हैं कि 8 इज डिविजिबल, मान लीजिए कि अगर ऐसा हमारे पास 3 नंबर है जो किसी सेट में बिलोंग कर रहा है 2, 4, 8, तो मैं ऐसा कहूं कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, है ना, एंड ऐसा बोलूं कि 8 इज डिविजिबल बाय 4, 4 जो है डिविजिबल है 2 से, 8 है जो 4 से डिविजिबल है और फाइनली एंड 8 is divisible also divisible by 2। क्या ये आपको समझ आया? एग्जाम्पल कि 4 2 से डिविजिबल हुआ, मतलब कि A और B का रिलेशन तो ये बताया ही, अब B C से रिलेशन बता रहा है, मतलब कि B से ये C डिविजिबल है और C जो है फिर से A से डिविजिबल हो गया, मतलब कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और एग्जांपल से आप समझें, और जैसे मान लीजिए कि L1 रिलेटेड टू L2, ठीक है। अब मैं ऐसा लूं कि ये ऐसा करता है कि L1 परपेंडिकुलर टू L2। अब ऐसा एज्यूम कर लो कि L2 परपेंडिकुलर टू L3, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं। तो अगर यहां पे अगर आप फिगर से समझें कि क्या L1 जो है परपेंडिकुलर होगा L3 का, अब यहां देखिए सपोज दैट ये आपका L1 हुआ और ये आपका जो है L2 हुआ, तो L1 जो है परपेंडिकुलर L2 का, और देखिए यहां पे ऐसा मैं लेता हूं कंडीशन, L1 परपेंडिकुलर टू L2 और यहां पे ये मान लीजिए L2 है और ये L1 है, ठीक है। तो ये L3 जो है यहाँ पे ले लीजिए आप, ऐसा कंडीशन देख लीजिए आप यहाँ पे। ऐसा कंडीशन में आप देख लो कि ये L2 है हमारा और ये L1 है, तो क्या L1 जो है परपेंडिकुलर L2 का है? हाँ है। और L2 L3 पे परपेंडिकुलर, क्या L1 इस पे परपेंडिकुलर हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये कंडीशन नहीं हो सकता, मतलब दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, नहीं हो पाएगा ये।
आप ध्यान से देखिए कि मैं L2 लाइन लिया हूं, ये L3 मेरा ये है और L1 ये है। तो यहाँ पे मैं पहला L1 और L2 में जो रिलेशन है आपका, आप देख लीजिए ध्यान से कि L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 का, मतलब L1 L2 का परपेंडिकुलर है ना। अब क्या है कि यहाँ पे L2 भी L3 के परपेंडिकुलर, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या इसके परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है परपेंडिकुलर, तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, एक और एग्जांपल अगर हम ले लें आपके सामने, देखिए एक एग्जांपल और आप समझ सकते हैं, अगर वो फिगर आपको समझ आया होगा। ये तो आपका एग्जांपल हुआ कि ये नहीं था, वो फिगर से आप समझ सकते हो आप, ठीक है। अब यहां पे बताइए कि अगर एक ऐसा एग्जांपल फिर से लूं, L1 रिलेटेड टू L2 है ना, तो इसमें कहा जाए कि L1 जो है पैरेलल है L2 का, और आपको ये भी कहा जाए, एज्यूम कर लीजिए कि L2 जो है पैरेलल है L3 का, है ना, और L1 फिर से पैरेलल होगा L3 का, ये बिल्कुल हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे, ये मान लीजिए सपोज दैट L1 है, ये सपोज दैट L2 है, और ये सपोज दैट L3 है। पहला हमने क्या कहा कंडीशन, L1 पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल टू L2, आपको दिख रहा होगा। L2 पैरेलल टू L3 है, L1 जो है L3 का पैरेलल है, बिल्कुल है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ, और बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आया होगा कि जितना A B से रिलेटेड होना चाहिए, B भी C से रिलेटेड होना चाहिए, और A फिर से C से अगर रिलेटेड होगा, मतलब A का B से रिलेशन, B का C से रिलेशन, और फिर A का C से रिलेशन होगा, तभी हम ट्रांजिटिव रिलेशन कह पाएंगे। तो ये तीनों कंडीशन के लिए एग्जांपल, ये आप ये भी एग्जांपल नोट डाउन करें, ये भी आपका एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है, और नहीं वाला भी मैं बताया कि परपेंडिकुलर के केस में L1 और L3 जो है परपेंडिकुलर आपका नहीं आएगा। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो चलिए नेक्स्ट रिलेशन को फिर से समझते हैं कि आपका लास्ट जो इक्विवेलेंस रिलेशन है उसको हम लोग समझते हैं अभी। तो ये चार जो रिलेशन आपका अगर दिमाग में फिट हो गया ना, तो 5 नंबर कोई नहीं रोकने वाला है, बोर्ड में आपका 5 नंबर फिक्स। तो अगला रिलेशन है आपका इक्विवेलेंस। देखिए अब जैसे यहां पे लास्ट इक्विवेलेंस, ये क्रैश कोर्स है और बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सेशन। तो यहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation is said to be, a relation is said to be equivalence if it is reflexive, symmetric, and transitive all। ये सारे रिलेशन को फुलफिल करता है, तभी आपको इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए। इक्विवेलेंस रिलेशन उसी को कहा जाता है जब कोई रिलेशन में अगर रिलेशन दिया हुआ है और वो तीनों रिलेशन को फुलफिल कर रहा है, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तब वैसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन को आप समझा पाएंगे कैसे? तो इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे समझा पाएंगे कि मतलब कि वैसा रिलेशन जो दिया गया है किसी सेट ए में,
तो वो सेट ए में जो रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तभी आप उस रिलेशन को कह पाओगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है उसमें। अच्छा, एक बात और कि आपको एक बैलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए जब तक वो तीनों रिलेशन आपको नहीं आएगा तो आप नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन। तो ये तीनों रिलेशन आपको इंपॉर्टेंट है, मतलब चारों आपके दिमाग में होगा तभी आप 5 नंबर आपका फिक्स होगा। तो अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं। तो क्वेश्चन भी आपके सामने मैं लाता हूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कुछ आइडिया आएगा कि किस तरीके से मुझे एग्जाम में इसको प्रूव करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन में आपका क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि if set A is all lines, if set A is all lines in xy plane, let R be a relation in set A। अब आपको एक रिलेशन जो है लेट आर बी रिलेशन इन सेट ए, और एक सेट ए है जो ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन ये कहता है। आपको प्रूव करना है रिलेशन क्या दिया हुआ है, आर बराबर ए बी बिलोंग्स टू L1, मान लीजिए L1 और L2 जो है बिलोंग्स टू R, है ना। उसके बाद कहता है कि L1 जो है वो पैरेलल होना चाहिए L2 का। ये आपका जो है कंडीशन दिया हुआ है कि L1 L2 बिलोंग्स टू R और L1 और L2 जो है पैरेलल है, ऐसा रिलेशन दिया हुआ है आपका। तो so that it is equivalence relation। आप खुद से इसको कर लीजिएगा और मुझे एक पूरा विश्वास है कि इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। सबसे पहले बता दूं मैं कि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए कंडीशन फुलफिल। पहला आपका होना चाहिए कि ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो L1 और L2 पैरेलल कह रहा है। सपोज दैट मैं अभी L1 और L2 को लिया हूं रिलेशन, तो अगर ऐसा कहा जाए रिफ्लेक्सिव अगर आपको प्रूव करके दिखाना है तो लेट L बी ए आर्बिट्ररी लाइन इन A, देन क्या कहता है कि अगर ये कह रहा है L1, अब कहता है कि L1 और L2 बिलोंग्स टू R, तो क्या कहता है यहां पे कि L1 और L2 को पैरेलल करो। तो L1 और L2 को पैरेलल, तो L1 और L2 को पैरेलल करने के लिए कंडीशन दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्या अगर L1 L2 पैरेलल है तो क्या हम L1 को L1 के खुद पैरेलल नहीं कर सकते क्या। तो ये देखिए यहाँ पे कि अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R कह रहा है तो L1 के भी तो पैरेलल होगा, मतलब कि दिस इज देन इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L1 L1 के भी पैरेलल होगा। और L1 अगर इस सेट A में अगर बिलोंग कर रहा है, अगर सेट A में ये L1 और L1 का रिलेशन उसी एलिमेंट L1 से अगर मिल रहा है तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा कि नहीं। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका
कहला जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव जो है प्रूव किया गया, मतलब L1 और L1 के पैरेलल हुआ। सिमेट्रिक में आपको क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे इसी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है यहाँ से हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए सिमेट्रिक आपको प्रूव करके दिखाना है तो क्या देखिएगा, लेट L1 कॉमा L2 belongs to R such that L1 is parallel to L2, मतलब कि L1 and L2 belongs to A, है ना, such that L1 और L2 जो है बिलोंग्स टू आर, ये कह सकते हो आप, है ना। तो इस तरीके से क्या L1 L2 अगर R से बिलोंग कर रहा है तो क्या L1 और L2 आपस में पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से L1 और L2 अगर पैरेलल हुआ, L1 L2 अगर R से बिलोंग करता है तो L1 L2 पैरेलल हुआ, तो क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि L2 पैरेलल टू L1। तो यहां पे ये बोल सकते हैं कि आपका L1 L2 कॉमा L1 जो है बिलोंग्स टू R, है कि नहीं। तो ये आपका सिमेट्रिक हुआ। अब ट्रांजिटिव के लिए भी इसमें आपको लाना पड़ेगा कि ये होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये सिमेट्रिक हो गया आपका। यहाँ पे मैंने बता रखा था कि L1 L2 से बिलोंग कर रहा है ए सेट ए से, तो L1 और L2 जो है R से रिलेशन अगर बता रहा है तो L1 अगर L2 के पैरेलल हुआ तो L2 भी L1 का पैरेलल होगा। मैं अभी बताया था, तो L2 बिलोंग्स टू L2 और L1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से। तो दोनों का रिलेशन बता रहा है कि नहीं, L1 भी L2 से रिलेट कर रहा है और L2 भी L1 से रिलेट कर रहा है। अब तीसरा कंडीशन आपको क्या करना होगा कि आपको तीसरा कंडीशन जो है, जहां पे अगर आप प्रूफ करें, ये तो आपका सिमेट्रिक, ये लाइन अगर मैं मिटा दूं, ये इक्विवेलेंस रिलेशन आपको प्रूव करने थे, तो यहां पे अगर हम लास्ट कंडीशन सी जो ट्रांजिटिव का होता है, तो अगर मैं बताऊं कि लेट L1 L2 L3 belongs to A such that L1 related to L2 and L2 related to L3, ठीक है। तो अगर L1 रिलेटेड टू L2 है तो क्या L1 जो है पैरेलल होगा L2 का, होगा, बिल्कुल होगा। और L2 भी पैरेलल होगा L3 का, ये भी होगा, बिल्कुल। इसी से कंक्लूजन निकला कि अगर L1 L2 का पैरेलल है और L2 L3 का पैरेलल है तो L1 भी तो L3 का। इससे मेरा क्या कंक्लूजन निकला कि L1 भी L3 का पैरेलल। तो L1 रिलेटेड टू L2, L2 रिलेटेड टू L3, और इससे मैं कह सकता हूं कि L1 भी रिलेटेड है L3 का। तो आप ये तीनों रिलेशन जो आपका दिखा, क्या वो रिफ्लेक्सिव था? हाँ था। सिमेट्रिक था? हाँ था। और क्या ये ट्रांजिटिव था? था। तो फिर फाइनली वी कैन से दैट, कह सकते हैं हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस इट इज इक्विवेलेंस। दस यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हो ऊपर में, है ना। क्या लिखोगे कि दस इट इज, है ना, रिफ्लेक्सिव, है ना, उसके बाद सिमेट्रिक एंड
ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशन है। हेंस यहां पे एक लाइन आप लिख देंगे, इट इज इक्विवेलेंस बैलेंस रिलेशन। तो आपको तो थोड़ा सा आइडिया आया होगा, और ये बहुत ही VVI है, समझिए कि ये VVI, ये अगर एक प्रोसेस आप अगर क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हो ये क्वेश्चन का, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये पैटर्न आपको समझ आ जाता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन में करना क्या होता है आपको, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। मतलब ये आप बना कर आओगे, मतलब और 5 नंबर फिक्स आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो सारे रिलेशन जो हम लोग अभी क्लियर किए हैं। मतलब कि आप ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सारे रिलेशन को हम लोगों ने समझा, और एक क्वेश्चन को भी मैंने अभी किया है। एक और क्वेश्चन जो जल्दीबाजी से हम लोग करते हैं और जल्दी से ही इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर समझ आया तो इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको तीनों ही कंडीशन को आपको प्रूव करने होंगे, तभी आप इक्विवेलेंस रिलेशन कह पाओगे, है ना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जब भी पूछा आपको तो तीनों दिखाना होगा, रिफ्लेक्सिव भी दिखाना होगा, सिमेट्रिक भी दिखाना होगा और ट्रांजिटिव भी दिखाना होगा आपको। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। देखिए, कहता है क्वेश्चन कि जेड है जो सेट है एक ऑल इंटीजर्स का, जेड इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, लेट इफ जेड इज द सेट ऑफ ऑल integers and let R be the relation in Z। अब कहता है कि Z एक सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड लेट R be the relation in Z। Z में एक रिलेशन R जो है स्टैब्लिश कर रहा है, R एक रिलेशन है वो Z में बताया जा रहा है। अब कहता है कि एक रिलेशन ऐसा दिया हुआ है आपको, A B belongs to Z such that, यहां पे आपको कहता है A माइनस B जो है वो इवन कहता है ना। ये आपको प्रूव करना है। तो यहां पे जेड एक सेट है जो ऑल इंटीजर्स का है, तो ए बी मान लीजिए कि 2 इंटीजर्स हम लिए हैं, नहीं ये जो है आपका रिलेशन दिया हुआ जेड से ये बिलोंग करता है, ए बी जो है जेड से बिलोंग कर रहा है। तो पहला कंडीशन इसमें आपको कहता है सो दैट इट इज इक्विवेलेंस। तो ये आप खुद से कर कीजिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको पता होगा कि ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज क्या है, इवन नंबर। तो क्या मैं ऐसा बोलूं, ए बी जो है पहला कंडीशन आपको क्या प्रूव इसमें करना है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव अगर प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इसमें सबसे पहले आप मानिएगा कि लेट ए बी द इंटीजर्स, ए बी द इंटीजर्स in set
जेड, है ना। तो अगर आपको यहाँ पे कंडीशन दिया है कि ए बी बिलोंग्स टू, है ना, जेड, और तो ए जो है, ए माइनस बी जो है आपका, वो इवन लाना है। ए माइनस बी को इवन लाना है। ए माइनस बी इज इवन। तो अगर ऐसा मैं बताऊं कि ए बी अगर रिलेशन, अगर ए से अगर ऐसा रिलेशन हो रिलेटेड टू आर, देन ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जो होगा जीरो, और जीरो इज इवन। मतलब ए माइनस बी इज इवन, है ना। ए माइनस बी इज इवन, तो जीरो इज इवन नंबर है कि नहीं, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। इसी तरीके से आपको प्रूव करना है कि ए माइनस बी अगर इवन हुआ तो बी माइनस ए भी इवन होगा, तो इसके लिए आपको सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा, है ना। अगर आप ये रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन अगर thus it is reflexive, इसी तरीके से आपको कंडीशन सिमेट्रिक के लिए करना है, सिमेट्रिक, है ना। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि अगर ए बी अगर बिलोंग्स टू आर, ए और बी में अगर रिलेशन है और ये सेट ए से बिलोंग करता है, मतलब कि ए और बी जो है सेट जेड से बिलोंग कर रहा है, तो ए माइनस बी क्या होगा, इज इवन। पहले ही ऊपर देख चुके हैं, ए माइनस बी इज इवन। तो क्या हम इसमें अगर माइनस कॉमन कर ले, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो है यहाँ पे b माइनस ए इज ऑल्सो इवन। तो a माइनस बी और b माइनस ए दोनों इवन हुआ तो सिमेट्रिक हो गया। इसी तरीके से अगर a माइनस बी और b माइनस सी को जोड़िएगा तो a माइनस बी और b माइनस ए तो हो ही गया। अब एक चीज जो है तीसरा, अगर a माइनस बी, एक और कंडीशन आप लीजिएगा, a b c जो है सेट z से बिलोंग करता है, तो उसमें a माइनस बी और b माइनस सी मिलकर a माइनस सी भी आपको जो है ऐसा कंडीशन आएगा ट्रांजिटिव के लिए। ऑलरेडी a माइनस बी इवन हो गया, होता ही है, b माइनस सी भी इवन होगा, तो इसको अगर जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, तो a माइनस सी भी आपका इवन हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव आप इसको कर लीजिएगा, और ट्रांजिटिव जब आ जाएगा तो आपका जो है ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। मतलब दो क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा अभी, और दोनों ही में बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था कि आपको तीनों ही आपको प्रूव करना होगा, है ना। तो यहाँ पे सिमेट्रिक हम लोगों ने देखा, तो मतलब ये जो है देखिए, अब B जो है, B और A जो है आपका, ये भी रिलेशन R हो गया, मतलब ए बी बिलोंग्स टू R और B और A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो एक ऐसा रिलेशन है दिया हुआ है जो ए बी जेड से बिलोंग करता है और a माइनस बी को कहता है इवन। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर और ए बी जो था जेड से बिलोंग कर रहा था, तो a माइनस बी हमारा इवन आया, तो b माइनस ए भी इवन आया, तो b ऑल्सो रिलेटेड, b और a ऑल्सो रिलेटेड टू आर, तो ये हो गया सिमेट्रिक। और द लास्ट कंडीशन आपका जो है वो आपको ट्रांजिटिव है। तो जब दो कंडीशन आपको ऑलरेडी आ चुका है तो तीसरा तो आएगा ही, तो इसको आपको प्रूव कर लेना है, आगे आप कर लीजिएगा। तो ये आज का सेशन था जो कि आपको किस तरीके से ये सवाल को करना है। तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं, और भी मैं 1 से 2-4 क्वेश्चन और भी इस पे मैं करवा दूंगा। तो आपका जो आज का सेशन था बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि अगला चैप्टर हमारा फंक्शन होने वाला है, तो ये 2-3 क्वेश्चन से आप समझ सकते हो जिनको अभी तक नहीं बिल्कुल क्लियर नहीं था कि इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे प्रूव करते हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इससे आप देखकर आप समझ सकते हो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे प्रूव कर सकते हैं। कितना अच्छा से हम लोग आज सेशन को कंप्लीट किए हैं,
तो हर दिन आपको ये सेशन क्रैश कोर्स का जो है हमारे चैनल पे मिलते रहेगा। तो इस सेशन को मिस ना करें, क्योंकि अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो मैथ में तो आप ये सेशन को जरूर देखो। और अभी तक जिन बच्चों को लग रहा था कि मुझे मैथ में किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और नहीं समझ आ रहा था उन बच्चों को, तो ये सेशन से आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिल